If you feel like that I can trust my best friend or anyone in my life with my decisions, then you are just fooling yourself. You are the problem here. Hi guys, welcome back to my channel. So today we'll be talking about the process of decision making and एक point में life में समझ में आ जाता है कि you have to start making your own decisions now and you have to learn how to make your own decisions now. क्योंकि 36 लोगों से पूछने का कोई फायदा नहीं है. हर किसी के अपने बायस हैं और हर कोई अपने हिसाब से अपने कन्वीनियंस के हिसाब से तुम्हें जवाब देगा. तो यू हैव टू बी स्मार्ट इनफ एट दिस पॉइंट दैट यू कैन मेक योर ओन डिसीजंस without any help, and then you can maybe just confirm it with your elders or your best friend or whatever, but you do not have to depend on people for your decision making, because at the end of the day it's your life. You are going to deal with the consequences of your decision. 99% people in your life, जब तुम कोई डिसीजन लोगे और वो गलत हो जाएगा, दे विल से कि उसी का तो डिसीजन था. शी टुक दैट डिसीजन. She chose to date that guy. She chose to buy that car. She chose to drive that fast. People will not take any accountability of your decisions, even if you give them the power. That is just stupid on your part. If you feel like that I can trust my best friend or anyone in my life with my decisions, then you are just fooling yourself. You are the problem here. You are the cause of whatever mess you create. So I'm going to give you 5 psychological ways that you can assess कि मैं जो डिसीजन ले रही हूँ उसका आउटकम क्या होगा, मैं कैसे वो डिसीजन पे आऊँ, इज इट गुड इनफ फॉर मी, हाउ डू आई गो अबाउट इट. सो आई विल टीच यू दैट. अच्छे से वॉच दिस वीडियो पूरा एंड यू विल अंडरस्टैंड हाउ टू डू इट. वेरी सिंपल, वेरी ईजी. इट विल लिटरली हेल्प यू इन योर लाइफ अ लॉट. द फर्स्ट थिंग बिफोर मेकिंग एनी डिसीजन, वॉट यू हैव टू डू इज, ये तुम्हारा प्रॉब्लम है, ये तुम्हारा सिचुएशन है, इसके ऊपर तुमको डिसीजन बनाना है. अब तुमको इसमें से अपना इमोशन बाहर निकालना है फर्स्ट ऑफ ऑल, बिकॉज इमोशन एंड फैक्ट्स डू नॉट गो टुगेदर. ब्रेन के दो साइड्स हैं, एक लॉजिकल एक इमोशनल. दोनों साथ में काम नहीं करेंगे इन अ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस. यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट इफ यू आर ड्रिवन बाय इमोशंस, योर डिसीजन मेकिंग स्किल्स विल नेवर डेवलप. लेट्स टेक अ वेरी हाइपोथेटिकल प्रॉब्लम. फॉर एग्जाम्पल, योर एक्स कम्स बैक एंड यू आर नॉट श्योर कि उसको वापस लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए. Now you have to understand that this is the problem. This is where I have to make the decision. And I have to take the emotion out of it. कि अरे मैं तो बहुत प्यार करती हूँ यार, वो तो बहुत अच्छा है, I was so happy with him, I will never feel the same way with any other guy. This is your emotion. You have to take it out. Logically you have to think कि भाई, am I compatible with this person? Is this person willing to change? Or is this person capable of change? ये जो promises कर रहा है मुझसे, ये deliver करेगा कि नहीं? इंटेंशंस पे नहीं जा सकते तुम. यू हैव टू सी कि कितनी बार उसके इंटेंशंस क्या थे और उसके एक्शंस क्या थे, मैच कितनी बार किए. व्हेन यू लुक एट इट लॉजिकली, यू अंडरस्टैंड कि ये तुम्हारे लिए सही है या गलत. अनदर एग्जाम्पल, यू वॉन्ट टू, यू गेट अ जॉब ऑफर एंड यू डोंट नो इफ यू शुड टेक इट और नॉट. नाउ द प्रॉब्लम इज कि जॉब ऑफर आया है, लेना है या नहीं. द इमोशन इज द फियर ऑफ चेंज. दैट इज योर इमोशन कि बहुत चेंजेस हैं, नया सिटी होगा, पेरोल डिफरेंट होगा, लोग डिफरेंट होंगे. दैट इज योर फियर. बट द लॉजिक विल डिक्टेट कि इज दिस जॉब गोइंग टू हेल्प मी ग्रो. दैट इज द लॉजिक. अगर यहाँ पर 10 on 10 आ रहा है, 9 out of 10 आ रहा है, देन यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट इमोशंस चेंज. इमोशंस कभी भी सेम नहीं रहते हैं. इंसान का इमोशनल डेवलपमेंट होता है, इमोशनल इंटेलिजेंस बढ़ता है, घटता है, ऐसा ही होता है. तो यू हैव टू टेक आउट द इमोशन आउट ऑफ योर प्रॉब्लम. योर डिसीजंस कैनॉट बी डिटर्मिन्ड बाय योर इमोशंस. अगर लाइफ में तुम हमेशा डिसीजंस इमोशन के हिसाब से लोगे तो तुम अपने एक बनाए हुए चक्रव्यूह में फंस जाओगे और तुम उससे कभी बाहर नहीं आ पाओगे, क्योंकि इमोशंस इंसान से बहुत कुछ करवा देता है. इवन मर्डरिंग समवन इज एन इमोशन. यू आर एक्टिंग बाय एन इमोशन. एवरीथिंग इज एन इमोशन. इफ यू कैन जस्ट कंट्रोल योर इमोशंस, you will not murder someone. If you can control your emotions, you will not break someone's heart. तुम कितनी बार कितनी खराब बातें बोल देते हो लोगों को only because you are driven by emotions. You have to stop doing it. There is no other way. Emotions don't go right. अगर ये बहुत इमोशनल डिसीजन है ही और यहाँ पर इमोशंस का वेट ज़्यादा है ओवर लॉजिक, then you can still depend on emotions. But in 90% cases, लॉजिकल रहना is much more better और तुम्हारे रिजल्ट्स भी अच्छे ही आएंगे अगर तुम लॉजिक से सोचोगे rather than succumbing to your emotions.
Now, this is a 5 step guide, but ऐसा नहीं है that you have to do all 5 before reaching a decision. So, there is a second thing that you can do, of course, which is, for example, your life was a movie. And whatever is happening to you right now, वो उस मूवी के मेन कैरेक्टर के साथ चल रहा होता. इंटरवल आ गया. अब इंटरवल के बाद तुम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, तुम्हारे हिसाब से क्या होना चाहिए उस पर्टिकुलर प्रोटैगनिस्ट के साथ. सो if your decision is currently matching what you would want for that other person, then you go with your decision. If it is not matching, then you should change your decision. Same example of the X thing. अगर यही एक मूवी होती and the main character was like awesome and उसका X वापस आ गया, इंटरवल आ गया, probably you would want her to move on with someone better and not give this person another chance. Then you should not do it to yourself also. If you still feel like कि even if when I'm watching a movie, I would want that protagonist to give that person another chance, then you give another chance. जब हम अपने बारे में सोचते हैं तो हम बहुत सेल्फ सैबोटाज मूड में होते हैं, बट हम जब दूसरों के बारे में सोचते हैं तो हम एक बहुत फेयर पर्सपेक्टिव से, बहुत लॉजिकल माइंडसेट से सोचते हैं. इसीलिए लोग एग्जाम्पल देते हैं, वुड यू डू दिस टू योर डॉटर, वुड यू डू दिस टू योर वाइफ, वुड यू डू दिस टू योर बेस्ट फ्रेंड, वॉट इफ दिस हैपन टू योर सिस्टर. ये लोग क्यों बोलते हैं? बिकॉज हम अपने बारे में नहीं सोचते, हम दूसरों के बारे में पहले सोचते हैं. तो बेटर है कि तुम अपने दिमाग में एक मूवी बनाओ, क्रिएटिविटी भी बढ़ेगी, अपने आप को मेन कैरेक्टर समझो उस मूवी का, अपने बारे में सोचो. इंटरवल तक तुमने जो भी किया, अब तुम क्या चेंजेस चाहते हो अपने लाइफ में इंटरवल के बाद, उस प्रोटैगनिस्ट के लाइफ में क्या चेंजेस चाहते हो, वही सेम चेंजेस अपने लाइफ में करो. सो दैट इज अनदर वे ऑफ गोइंग अबाउट योर डिसीजंस. द थर्ड way to go about this is, if this decision goes south and तुम्हें तुम्हारा desired outcome नहीं मिलता है, would you regret it? Would you want to go back in time and change that? इससे बहुत चीज़ें क्लियर हो जाएंगी. If you are stuck on an ex and that person comes back and if it doesn't work out, will your future self tell you कि यार काश हम पहले जाके उसको चेंज कर पाते और हम उसको दूसरा चांस देते ही नहीं. या इफ़ यू आर स्टक ऑन अ जॉब ऑफर एंड इट डजेंट वर्क आउट, यू वर्क देयर फॉर अ फ्यू मंथ्स एंड देन इट डजेंट वर्क आउट, विल योर फ्यूचर सेल्फ से कि उतना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए था, बेटर अपॉर्चुनिटीज़ का वेट करना चाहिए था. इसका ऑपोजिट भी हो सकता है. मे बी योर फ्यूचर सेल्फ कैन से कि इट्स गुड, आई गॉट दैट एक्सपोजर, आई मेड सच गुड फ्रेंड्स देयर, मुझे कुछ काफ़ी सीखने को मिला, मेरा मेंटोर अच्छा था, मेरे अराउंड लोग अच्छे थे, ठीक है, didn't work out, but it's fine. I learned a lot and I explored a new city, I explored a new setting. So your decisions do not have to be based on outcome because the outcome can change. Outcome भगवान के हाथ में है. तुम सिर्फ कार्य कर सकते हो, तुम सिर्फ कर्म कर सकते हो, फल की चिंता तुम नहीं कर सकते, फल तुम्हारे हाथ में नहीं है. तो अगर तुम वो चीज़ करते हो तो उसका फल तुम्हें नॉर्थ और साउथ दोनों तरीके से मिल सकता है. अगर नॉर्थ तुम्हारा डिजायर्ड आउटकम है, what if it goes south? You should be okay with it. Only then you should make this decision. Only then you should say yes to this opportunity or whatever person or whatever thing that has approached you. Otherwise, you are just setting up yourself for more damage. So outcomes have to be opposite and you cannot be dependent on outcomes. You have to कंट्रोल योर अटैचमेंट टूवर्ड्स द आउटकम. क्योंकि कोई भी डिसीजन लेने से पहले हम लोग इतना आउटकम से अटैच हो जाते हैं कि हम सोचते ही नहीं है कि वो प्रोसेस पे फोकस करना है, आउटकम पे फोकस नहीं करना है. हैप्पीनेस, यू विल फाइंड हैप्पीनेस, यू विल फाइंड समवन हु लव्स यू, यू विल फाइंड अ बेटर जॉब, यू विल फाइंड अ बेटर समथिंग इन लाइफ, एनीथिंग व्हाट यू आर फेसिंग राइट नाउ. बट अगर तुमने अपने दिमाग में वो आउटकम सेट किया हुआ है कि आज मेरा एक्स वापस आया है, अगर मैंने इसको हाँ नहीं बोला तो आई माइट नेवर बी हैप्पी अगेन, दैट इज अ स्टूपिड थिंग टू से टू योरसेल्फ. There are so many people. You will be happy with someone else. Obviously. ये इसमें कोई दो राय ही नहीं है, ये कोई दो बार सोचने वाली बात है ही नहीं. But if this goes south, if he does something worse to you, if he traumatizes you more, will you be able to forgive yourself? Will you be able to understand कि एक experience था and I'm one step closer to my husband or my wife? इतना if you're clear in your head, you can make a decision very easily. Fourth way is, will your future children or anyone younger to you right now, will they be proud of the decision that you have made? मतलब if you tell this story to a younger person जो तुमसे सीख रहा है, जिसके लिए तुम एक आइडल हो, would that person be happy about this or would that person feel like
क्या कर दिया ये? This helps a lot because this puts things into a lot of perspective. People are not afraid of what the elders will think about me. People are afraid of what the younger people will think about me. I do not want to be ashamed of my actions, of my decisions, when I tell this story to my children or my younger siblings or whatever. Because I know कि these people are going to learn from me. And अगर मैं ही एक सही मार्क सेट नहीं कर रही हूँ, मैं ही एक अच्छा एग्जाम्पल सेट नहीं कर रही हूँ, then I cannot expect them to do the same. Elders, तो they have already lived their life. So my decision will not impact them so much. They will feel like ठीक है बच्चा है हो गया जाने दो. But youngers, they are dependent on you. Would you be proud while telling this story? You know, I made this decision in 2025. It's 2030 and it is the best decision I made. I took a leap of faith and it worked out. And even if it doesn't work out, would you be ashamed while telling the story? कि यार वो 2025 में ऐसा डिसीजन ले लिया था, काश नहीं लिया होता यार, आज अगर वो नहीं हुआ होता तो आज मैं यहाँ नहीं होती. If you will tell the story like this, then don't make that decision. Don't say yes to it. अगर you are confident कि even if this goes south, मैं ऐसे ही स्टोरी सुनाऊंगी कि I took a leap of faith. हाँ, मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मैंने वो किया, मेरे अंदर वो बात थी, वो जज्बा था दैट आई वॉज एबल टू make that decision. I was able to challenge myself. Then you go ahead and make that decision. Nobody is stopping you. At the end of the day, it is your decision. Nobody is going to question you. ठीक है, 10 लोग आएंगे बोलेंगे कि यार तुम्हारा डिसीजन तो बड़ा साउथ चला गया, तुमने तो कहा था ऐसा होगा वैसा होगा. डजेंट मैटर, डजेंट मैटर. एट द एंड ऑफ द डे इट शुडंट बॉदर यू. तुम्हारी रातों की नींद नहीं उड़नी चाहिए तुम्हारे निर्णय से. यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट. बस इतना समझने के लिए ही यू आर वॉचिंग दिस वीडियो. इतना ही समझने के लिए यू हैव टैप्ड ऑन दिस वीडियो. You have to be okay with the bad and the good while making a decision. And these are things that your best friend will not tell you because everybody comes from a place of bias. But since I don't know you personally, I am not coming from a place of bias. I would never. Because मुझे पता ही नहीं तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है ना, तो मैं तो bias से बोल ही नहीं रही हूँ. But anyone you ask in your life, वो तुम्हारा previous self और तुम्हारा future self compare करेंगे और तुम्हारा present self उसके ऊपर रख देंगे. And then they will take that decision for you. You cannot let people have that kind of control in your life कि लोग decide कर रहे हैं how you will spend the rest of your life. It is your life. You should decide. Nobody should be allowed unless it is a parent, unless it is a sibling, unless it is someone older who knows better. तुम्हारे साथ वाले तुम्हारे लिए कभी सही नहीं सोचेंगे because वो अपने bias से आ रहे हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता. At the end of the day, it is your sleepless night. तुम रो रहे हो रात भर, तुम परेशान हो रहे हो, तुम खाना नहीं खा रहे हो, तुम सेल्फ केयर नहीं कर रहे हो, तुम सैबोटाज हो रहे हो, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा. तो इट इज़ बेटर कि यू लर्न दीज थिंग्स पहले ही कि किसी की हेल्प लेनी ही ना पड़े यार. एंड वंस यू कम टू अ डिसीजन यू नो कि 80% आई एम हेल बेंट ऑन मेकिंग दिस डिसीजन. अभी 20% किसी का इनपुट आई विल टेक. अभी कोई बहुत अच्छा बोल देता है तो मे बी 80% थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाएगा. The last thing is, and it is very important, I don't know a lot of people do it or not, I do it personally. अपने साथ बैठो 15 मिनट बैठो आँख बंद करके विदाउट एनी डिस्टर्बेंस. कोई डिजिटल डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए. नो गैजेट्स, नो म्यूजिक, नथिंग. जस्ट सिट विथ योर सेल्फ फॉर 15 मिनट्स, क्लोज योर आइज एंड अपनी मन की सुनो, अपने इंट्यूशन की सुनो. वॉट यू फील इन योर स्टमक इज योर इंट्यूशन. वॉट यू फील इन योर चेस्ट इज एंग्जाइटी. तुमने अगर उस डिसीजन के बारे में सोचा है एंड यू फील लाइक येस आई शुड डू इट, इज इट कमिंग फ्रॉम योर गट और इज इट कमिंग फ्रॉम योर चेस्ट? बिकॉज द गट नेवर लाइज, द गट ऑलवेज नोज. यू कैन, तुम कह सकते हो अरे भाई नहीं ऐसा नहीं होता, द गट इज ऑल्सो रॉन्ग. द गट ऑलवेज नोज. योर एंग्जाइटी विल ऑलवेज मिसलीड यू, द गट विल नेवर मिसलीड यू. So you have to sit down with yourself and you have to listen to your inner voice. You have to listen to God in your heart. He is sitting in your heart. Listen to him. What is he asking you to do? What is he suggesting? What is the best thing you could do right now? And this is something that only you will be able to understand. ये जो गट फैक्टर है ना, ये कोई नहीं पकड़ता तुम्हारे अलावा. ये सिर्फ तुम जानते हो, तुम्हारा अंतर्मन जानता है. बट ये तुम्हारा लास्ट स्टेप होना चाहिए, ये तुम्हारा फर्स्ट स्टेप नहीं होना चाहिए.
जस्ट बिकॉज आई हैव सेड कि सिचुएशन में से इमोशन निकालो डजेंट मीन दैट योर गट फीलिंग इज एन इमोशन और तुम उसको भी निकाल दो। पहले तुम लॉजिकली देखो क्या आंसर आ रहा है, सारे सारे स्टेप्स करो, आराम से समझो चीज़ों को, और उसके बाद आस्क योर गट व्हाट आर यू फीलिंग, व्हाट एम आई फीलिंग, टॉक टू योर सेल्फ व्हाट एम आई फीलिंग, प्रे। इफ यू बिलीव इन गॉड देन अमेजिंग, बिकॉज इफ यू आस्क गॉड तुम्हें तो एक्चुअली में क्लियर आंसर मिल जाएगा। इफ यू डू नॉट बिलीव इन अ सुप्रीम पावर देन यू आस्क योर गट, देन यू एटलीस्ट बिलीव इन योर सेल्फ, राइट? इफ यू डोंट बिलीव इन एनीथिंग, अपने ऊपर तो विश्वास होता है ना हर किसी को। तो gut feeling is very important. So guys, this were the 5 things that I suggest before making any decision. I hope you liked this video. If you did, consider subscribing to this channel and comment below your topic if you want me to make any video on that. If this video has actually helped you, या इसमें से कोई भी एक चीज़ तुमने करी और तुम्हें लगा कि हाँ यार काफ़ी अच्छा बताया, गलत नहीं बताती है. Till then, thank you so much for watching and I'll see you soon.